कार्बोनिल कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैक्सिमम नेम रिएक्शन क्या है इसी चैप्टर में, और पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड है कि ऐसा एक भी साल नहीं है कि जिससे इससे क्वेश्चन ना आए। लगातार 2-3 नेम रिएक्शन या मैं 4 नेम रिएक्शन है, चारों में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी में भी अगर उससे नहीं आता तो बाकी 3-4 रिएक्शन से आता ही आता है। तो सबसे मेन रिएक्शन क्या है? एल्डोल। क्या है? एल्डोल। एक कैनिजारो है, एक क्या कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन है और एक पार्किंसन रिएक्शन। तो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसमें कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एल्डोल। ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिपरेशन करेंगे और वो जितनी भी रिएक्शन है नेम रिएक्शन वो सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी इसकी, क्योंकि हम कुछ एल्डिहाइड या कीटोन से कुछ और बनाएंगे, राइट। तो यहाँ हम सिर्फ अभी क्या सीख रहे हैं? प्रिपरेशन सीख रहे हैं इसकी एल्डिहाइड या कीटोन, राइट राइट। फिनोल कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से ही चैप्टर है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें तीन पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, राइट। फिनॉल हम एक साथ ही करेंगे, जैसे हमने वहां पे हेलो एरीन छोड़ा था, ठीक है, राइट। ये वाला हमने टॉपिक छोड़ा था पहले वाले चैप्टर में, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम था हेलो एरीन और हेलो एरीन, ये छोड़ा था। दूसरे चैप्टर में फिनॉल, ईथर और क्या था? अल्कोहल था। तो हमने वहां पे फिनॉल को लीव किया था, ठीक है, राइट। और फर्स्ट जो क्लास 11th में जो होता है उसमें आप क्या पढ़ते हो? एरोमेटिक्स। और लास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? तो ये जो सारे के सारे जो है एक साथ ही एक ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो चाहे वो इसकी रिएक्शन चाहे, क्योंकि एक इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम एक ही प्रॉपर्टी समझेंगे कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग, कौन मेटा डायरेक्टिंग, कौन एक्टिवेटर, कौन डीएक्टिवेटर, हम इसमें पढ़े फिर दोबारा इसमें 2-4 महीने मतलब 10 दिन 15 दिन बाद पढ़े भूल जाए, फिर इसमें पढ़े 2-4-10 दिन बाद, फिर इससे बेटर क्या करेंगे सारे के सारे जितने भी एरोमेटिक के कंपाउंड हैं एक साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो इस चैप्टर के अंदर क्या आता है बेसिकली, एनसीईआरटी ने क्या किया है इसके अंदर, एक तो आता है एल्डिहाइड और एक आता है इसके अंदर क्या होता है कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर को पहले डिस्कस करेंगे, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहते। तो हम इसको क्या करेंगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर दो चीजें डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड और क्या कीटोन, ठीक है। तो लिख लेंगे बता, कार्बोनिल मींस एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? आर सी डबल बॉन्ड और जब एच लगा हो, बेसिकली क्या हो, सी डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा हो, जब एच लगा हो, एक एच, ये भी एच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? एच डी हो, एच सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, ठीक है ना, क्या लगा होना चाहिए? एच होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहेंगे? एल्डी, ठीक है। तो इधर क्या होता है यूजली, ये जो हो सकता है या तो आर हो सकता है या क्या हो सकता है? एच हो सकता है, बट इधर वाला हमेशा ही क्या होगा? एच। तो हम इसको हमेशा ही क्या कहेंगे? कार्बोनिल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। फिर क्या कहेंगे? सॉरी, एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। और यहाँ की कंडीशन क्या होगा कि दोनों तरफ क्या होंगे? आर सेम भी हो सकता है या क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। तो या तो ये हो सकता है या ये होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये तो हो गया एल्डिहाइड और इनको क्या कहेंगे बच्चों? कीटोन। क्या कहेंगे? राइट, ठीक है। तो ये हमारे लिए एल्डिहाइड है और ये हमारे लिए क्या है? कीटोन। बट ये जरूरी होगा कि सी डबल बॉन्ड हो हर कंपाउंड में होगा ही होगा। तो जब सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, राइट, एक तरफ H हो तो हमेशा एल्डिहाइड, जब दोनों तरफ R हो एल्काइल ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे इसको? कीटोन। फिर बस बस थोड़ी देर तो कर लो, थोड़ी देर 15 मिनट हो गई, तो दिवाली अभी है, बुखार था इसको आज तो बुला के लेके आया इसको, ऐसे बॉडी सॉरी सर आप आराम करो
रफ लुक से डिसेंट लुक हो गया, रॉ लुक से रॉ लुक से ये बात जरूर छोड़ दिया, मैं परसों बात भी थी घर पे। 7 से 9 भी जीत जा रहे हैं। 2 घंटे बहुत है बेटा, आप समझो ना, कम करो बेटा उसको धीरे धीरे ना, 2 घंटा बहुत होता है। क्योंकि आप 3-4 महीने की बात है। सही कह रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा प्रिपरेशन लिखिएगा, प्रिपरेशन तो कुछ प्रिपरेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, राइट, अल्कोहल चैप्टर में, राइट। और कुछ क्या करेंगे, कार्बोनिक, बस इतने ही बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है, ये आधा पेज आता है, पूरा भी नहीं आता, ठीक है ना। तो देखिए प्रिपरेशन बताना, तो पहला बेटा फ्रॉम एल्कीन बताना। ये एल्कीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एल्कीन की 3 ही मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो लास्ट ईयर होती है। 2 हम उससे पहले डिस्कस कर चुके थे, एक पढ़ा था हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, जिसमें HgOAc का, ठीक है। हमने मार्कोनिक ऑफ एडिशन किया था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन पे हमने OH लगाया, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, तो उससे हमने अल्कोहल बनाया था एल्कीन, ठीक है, राइट। मैं लिखूंगा। दूसरा हमने लिखा था एक था क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन और डीबोरेशन, उसमें हमने लास्ट में नीचे लिखा था H2O2, क्या था रिएजेंट उसका, B2H4 और OH माइनस यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था सर H2O2, क्या लिखा था, H2O2 और NaBH4 और यहाँ OH माइनस। तो इसमें हमने क्या किया था, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन किया था, तो यहाँ पे क्या था, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे हमने OH जोड़ा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन की। अब तीसरी अभी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, राइट, फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और वो है ओजोनोलिसिस। क्या है बेटा, ओजोनोलिसिस। वो सब अभी आज ही आएगा सर, कॉल में सर, यू कैन बिल्कुल सर टीएच, हां टीएच था सॉल्व, ओके वो करेंगे आगे, ठीक है, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा फ्रॉम क्या है, ओजोनोलिसिस, क्या लिखेंगे, ओजोनोलिसिस, राइट, लिखेंगे ओजोनोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ठीक है, राइट। अब क्या है, जो ओजोनोलिसिस है बेटा वो 2 तरीके का होता है, एक ऑक्सीडेटिव और एक क्या, रिडक्टिव। तो लिखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ 2 टाइप, वन इज ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, ठीक है। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है बेटा, ओजोन और साथ में क्या लेते हैं बेटा, वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, साथ में ओजोन और वाटर लेते हैं, रिएजेंट, ठीक है। और रिडक्टिव में हम ओजोन लेते हैं, वाटर लेते हैं, और साथ में हम लेते हैं जिंक, क्या लेते हैं, यूजली क्या रहता है, जिंक या CH3 होल ट्वाइस S या CH3 होल ट्वाइस P भी लेते हैं, ट्राइमिथाइल सल्फाइड या ट्राइमिथाइल फॉस्फीन देते हैं, ठीक है, राइट। इसके साथ रिडक्टिव में ओजोन के साथ, क्लियर है, राइट। अब होता क्या है बेटा इसमें, अब ऑक्सीडेटिव में क्या करना है आपको, जो प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या मिलता है, एसिड मिलता है, या फिर क्या मिलेगा बेटा, कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या क्या मिलेगा, कीटोन। और अगर हम रिडक्टिव करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड या फिर क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमें क्या बनाना है, ऑक्सीडेटिव करना है कि रिडक्टिव करना है, हम क्या करना चाहेंगे, रिडक्टिव, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या एल्डिहाइड RCH और ये क्या है, कीटोन, ठीक है, राइट। तो हम इस चैप्टर के लिए क्या करेंगे,
रिडक्टिव करेंगे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे तो इसी का क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेटिव। क्लियर? CH3 होल्ड ट्वाइस S, CH3 होल्ड ट्वाइस P। हाँ ये की बात है, मतलब यहाँ पे जिंक के जगह या तो ट्राइमेथाइल सल्फाइड ले सकता है या ट्राइमेथाइल फॉस्फीन ले सकता है। ठीक है, अब देखिए बेटा करना क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH क्या है R, ये कोई एल्कीन है, ये R1 और क्या है R2। एक स्टेप में प्रोडक्ट लिखना है हमेशा, ठीक है राइट। तो पहले प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है राइट। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मैं R के जगह R1 भी इसमें R2 और R3 कर देता हूँ, सो दैट के बाद में इसको और ये R4। क्लियर है राइट। तो करना क्या है बेटा, यहाँ पे होता क्या है, एक इंटरमीडिएट बनता है कुछ ऐसा। जब मैं आपको 11th क्लास कराऊंगा तो इसमें इसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, ठीक है। बट ये सीधे सीधे जेल में पूछा हुआ है कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कोई ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनता है। जब ओजोनलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ऐसा इंटरमीडिएट बनता है। आपको क्या करना है, इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से इसको तोड़ देना है और यहाँ से इसको तोड़, क्या करना है, इसको यहाँ से तोड़ दिया और इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो क्या मिलेगा R1, और यहाँ क्या मिलेगा R2, और C डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, ठीक है राइट। वो हमेशा क्या होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, दो तो R1 R2 के साथ चलेगी, दो किसके साथ चलेगी, इस ऑप्शन के साथ चलेगी, ठीक है राइट। और अगला वाला क्या लिखोगे, फिर से यहाँ से तोड़ोगे तो ये क्या होगा R3, और ये C डबल बॉन्ड होगा और क्या हो जाएगा, क्लियर है राइट। क्लियर है बिल्कुल। आपकी तो अभी हम देखेंगे कि कौन बनेगा क्लियर, वो डिपेंड करेगा बेटा R और इससे ये क्या होगा, H होगा क्या होगा, अभी बता रहा हूँ, ये अपनी डिडक्टिव नहीं किया, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है O3, और साथ में क्या यूज किया बेटा वाटर। अभी मैं ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव कर रहा हूँ इसको। ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ से बचा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब ये टूटा होगा तो इसको यहाँ पे बचा क्या होगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या जाएगा, वो वाटर के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे H2O2, क्या बनाएगा H2O2। और हम सभी को पता है जो H2O2 है तो बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये इन कंपाउंड को भी क्या कर देगा, फर्दर क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर। मैं रिपीट कर रहा हूं क्या होगा, अगर हम इस H2O2 को रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, इनमें से जो भी एल्डिहाइड होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि कार्बन पे कोई H नहीं होता। तो जब H नहीं होगा तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, किसका होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा, एसिड। इसका मतलब मुझे अगर एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकनी है तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जो इसके ओ और यहाँ से तो और निकल रहा है उसको क्या करे, कंज्यूम करे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे जिंक लेता इसके साथ में, यहाँ पे क्या होता, अगर जिंक होता, ठीक है चलिए नेक्स्ट वाले में जनरलाइज करते हैं, ठीक है ये यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ इसको लिख रहे हैं R1, ऐसे लिख रहे हैं R1 CH डबल बॉन्ड CH और क्या R, क्लियर है राइट।
अब यहाँ पे इसको मिटा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं O3H2O और क्या लिखना बेटा जिंक, क्या लिख रहा हूँ जिंक। अब करना क्या है, एक स्टेप में आंसर लिखना, पहले हम इसका आंसर लिखना सीखते हैं। क्या करना है बच्चों, आपको इसको तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक स्टेप में आंसर लिखना है। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, हमने यही किया यहाँ पे, इससे यहाँ से तोड़ा, यहाँ क्या लगाया हमने, थोड़ा डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगाया, तो एक डबल बॉन्ड एल्कीन को तोड़ना है और इधर इधर क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे R1CHO और दूसरा में क्या मिलेगा R2CH और साथ में क्या मिलता H2O2 एल्डिहाइड मिला ना यहाँ पे RCHO और ये भी क्या मिला RCHO। RCHO में मतलब बेटा हमेशा जो C होगा के ऊपर क्या लगा होगा डबल बॉन्ड O, तो अब ये क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया एल्डिहाइड। तो अगर आप यहाँ पे जिंक नहीं लेते तो ये दोनों फर्दर क्या करते, ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हमने क्या यूज किया यहाँ पे, जिंक यूज किया। तो अगर हम जिंक यूज करेंगे तो होगा क्या, ये जो H2O2 है वो जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है राइट, और क्या बनाएगा यहाँ पे, ये जो O जो इससे निकला था वो जिंक कंज्यूम कर लेगा और साथ में क्या बनाएगा ZN, क्या बना लेगा ZNO, करेक्ट है। या फिर अगर हम ये यूज करते, अगर हम और क्या यूज करते CH3 डबल बॉन्ड S, तो सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाता है या 4 या तो क्या बनाता है 6। तो अगर हम ये यूज करते तो ये बन जाता CH3 होल ट्वाइस S डबल बॉन्ड क्या O, और फास्फोरस कितने बनाता है बच्चों 5 बॉन्ड बनाता है, तो CH3 P लेते हैं तो ये बना लेता CH3 होल ट्वाइस P डबल बॉन्ड। तो इन तीनों ने क्या करा, ऑक्सीजन को क्या करा कंज्यूम करा, तो इसको यहां से क्या कर दिया हटा दिया, इसलिए हम फर्दर अब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन कहां पे रुक जाएगी एल्डी। तो कहने का मतलब जब हम रिडक्टिव करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा एल्डिहाइड मिलेगा, ऑक्सीडेटिव कर देगा कभी भी एल्डिहाइड हमें नहीं। ठीक है, सो ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए जो और निकल रहा है उसको क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर। क्लियर है, ठीक है, लिख लेंगे बेटा इसको बस, ठीक है चले जाना, पर ये तो खत्म कर लो इतनी जल्दी क्या कह रहे हो, नहीं समझा मैं, ऐसा नहीं है लेकिन क्या है तुम मेरा टेस्ट कर लेते हम इसके रिएक्शन कंप्लीट करें फिर क्लियर है बेटा राइट। राइट, और अगर हम क्या करते हैं बेटा नीचे रब कर दें, इधर के नोट्स कंप्लीट किए थे ग्रुप में सिर्फ राघव ने भेजा था। तो RCH डबल बॉन्ड CH और क्या लिखा था R2 लिखे, अगर यहाँ में O3 और सिर्फ क्या लिखता हूँ बेटा वाटर लिखता हूँ, तो ये तो यहाँ पे क्या था रिडक्टिव हो गया था, और अब क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडेटिव, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव। आपको क्या करना है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तोड़ना है और दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बना, क्या बना देना है, दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो हमें क्या मिलेगा R1COH और यहाँ R2CO। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव करेंगे इन एब्सेंस ऑफ जिंक करेंगे तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक करेंगे तो क्या मिलेगा एल्डिहाइड।
कीटोन मिलेगा। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे H के जगह R होगा, अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है राइट, इसको लिखेंगे 2 मिनट का टॉपिक है बेटा बस, ठीक है राइट। थोड़ा इसमें H2O तो पानी है बेटा, सॉल्वेंट को तो आप लिख जाते थे H किसमें H2O2 ने कन्वर्ट कर दिया ना। H2O2 जब यहाँ पे निकला बेटा तो उसने एक को इसको दे दिया, एक को इसको दे दिया, तो H2O2 तो दिखा नहीं ना, H2O2 ही तो कंज्यूम करके रिएक्ट को ऑक्सीडाइज कर दिया ना। H2O तो पानी होगा, तो पानी तो सॉल्वेंट है, H2 नहीं मिलेगा बेटा। जब H2O2 से क्या होगा, वाटर ही और H2O2 क्या होता है बेटा, जो H2O2 होता है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज़ इट इज अ सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, ये इसको एक दे देगा, एक और H2O2 मॉलिक्यूल होगा वो इसको दे देगा, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर है राइट। सो रह क्या जाएगा, सिर्फ वाटर ही रहेगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि फर्दर इसने क्या करा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो रिड्यूस हो गया वाटर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ओजोनलेसिस इज यूज्ड, लिखेंगे ओजोनलेसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ओजोनलेसिस का मेन एक और काम है, is used to identify the number of double bond. Ozonolysis is also used to identify the number of double bond present in any alkene. ठीक है बेटा राइट। लेट्स सपोज कोई हमने मॉलिक्यूल लिया ये RCCC ऐसे लिया हुआ है, ठीक है राइट। तो हमें ओजोनलेसिस जो यूज होता है बेटा, वो यूज होता है क्या करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कितने इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, आपको वही करना था जो ओजोनलेसिस में किया था, एक डबल बॉन्ड तोड़ना है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। अब आप सोचिए जो बीच वाला है जिसके इधर उधर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, उस पे कितने डबल O लगेंगे, 2। तो कितने CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, 1 2 3 4, और 2 क्या निकले, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब कितने मोल CO2 निकलते हैं, उसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट। तो जब आप इसको दोनों तरफ से तोड़ोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, इस पे भी क्या लगोगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इस पे भी क्या, डबल बॉन्ड वही। तो इसका मतलब कितने CO2 निकले, 1 2 3 और 4, तो 4 मोल तो क्या निकल गए, CO2, करेक्ट है राइट। और 4 मोल CO2 का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 4 × 22.4 SPP पे। इसका मतलब वॉल्यूम अगर हमें पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कितने CO2 होंगे मोल, ठीक है राइट। और फिर क्या मिलेगा हमें, R1 CHO, और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों, R2 तो लिख लेंगे ये फाइनल। क्लियर है राइट। तो जब दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा बेटा, CO2, क्या निकलेगा, CO। क्लियर है बेटा। R1 CH डबल बॉन्ड, यहाँ R2 है और इधर R3 है, और हम यहाँ लिख रहे हैं O3 Zn और वाटर, और यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ O3 और सिर्फ वाटर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, वही करना है जो हम पहले कर रहे थे, हम इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, और इधर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड को। अब आप देखिए क्या है बेटा, ये रिडक्टिव है, तो इसका मतलब ये तो एल्डिहाइड ही रहेगा, और कीटोन वाले का तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, वो कीटोन ही रहेगा।
सो दिस मींस क्या है R1 तो CHO हो गया और R2 C डबल बॉन्ड O क्या हो गया था R2। क्लियर है बेटा राइट। अब ये है ऑक्सीडेटिव, क्या है ऑक्सीडेटिव, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलने वाला है सेम C डबल बॉन्ड और क्या मिलने वाला है R3 मिलने वाला है। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज कर देगा, तो कितना मिलेगा R1COH। फिर तो मैंने क्या कहा था जब ऑक्सीडेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा एसिड और क्या कीटोन, और रिडक्टिव करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब लास्ट रिएक्शन बेटा ये इसका एग्जांपल है, रिएक्शन नहीं करा मेरे सर से तो बात कर लिया कर लिए, लेकिन सर आप मतलब वो बच्चे की क्लास है सब क्लास है हम तो क्या ठीक है राइट। और पहले फॉर CS3 ठीक है राइट क्वेश्चन कर C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5 और क्या बेटा CS3 और यहाँ लिख रहा हूं मैं O3Zn और H2O और O3 और यहाँ पे क्या होता है सिर्फ H2O। तो अब क्या करें यहाँ पे, क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, शिवम सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा बेटा सेम बनेगा। इसमें सेम बनेगा, आप देखिए इधर और इधर दोनों तरफ R आ रहा है बेटा है कि नहीं, तो R का क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, कीटोन बनने वाला है ना, एल्डिहाइड तो है नहीं कि एसिड बनेगा दोनों में। अब ये ऑक्सीडिडक्टिव है, ये क्या है ऑक्सीडेटिव। अब रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव में कुछ भी फर्क पड़ेगा, अगर कीटोन बनेगा तो कुछ भी और बनने वाला नहीं है, तो दोनों में एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा सेम, चाहे ऑक्सीडेटिव चाहे क्या करें रिडक्टिव। तो मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूं, तो अब हमें क्या मिलेगा देखिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया C2H5 और इधर क्या मिला CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसका ना जब कीटोन होगा तो दोनों के वापस सीक्वेंस सेट करना, हां मैंने सेम कर दिया, सब सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी क्या है, तो अब क्या है चाहे ऑक्सीडेटिव करें चाहे रिडक्टिव करें तो आंसर क्या मिलने वाला है सेम। जगह में आने का ये बन गया है, अरे वो स्ट्राइक का बनाना लगा पूरा अच्छा करना नहीं है, जो ये हाईवे है ना इसके सारे लोग डाइवर्ट कर दिया है, वो आपको शिफ्ट की है ना वहां से सीधा डाइवर्ट निकाले। इसका मतलब हम भी इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, देखिए लोग यार वो जूटर तो भारत से फाइल से गई हां रहना रोड पे ना ग्रोना से लेकर सीधा कुछ ऑनलाइन करेंगे फिर ऑनलाइन में ट्राई कर है तो सबके है वाईफाई सबके पास, सभी के पास होगा। ठीक है कल कंटिन्यू करेंगे फिर है ना, ठीक है राइट। शिवम तुम बेटा मैं पढ़ा देते हैं आपको है ना, हाँ ये भी बैठी